पुलिस रिफॉर्म की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, स्वतंत्र भारत में कैसी पुलिस होनी चाहिए, वह पुलिस वही है जो महाकुंभ के दौरान सिविल पुलिस ने, हमारी केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने, हमारे पीएसी के जवानों ने और इस पूरे पुलिस बल से जुड़े हुए या फिर होमगार्ड या पीआरडी के जवानों ने जो यहां पे अपना कौशल दिखाया है, अपने व्यवहारिक दक्षता का परिचय दिया है। और यह तब जब पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। मैंने तो एक ऐसा भी दुर्दांत माफिया को देखा था जो 2017 के पहले चलता था, तो सड़क पे ऐसा दृश्य लगता था जैसे वह कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी चल रहा है, और जब उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे पड़ा तो उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। मैंने वो दृश्य देखा है। ये बदलता हुआ नए भारत का उत्तर प्रदेश है, और इस नए भारत के उत्तर प्रदेश को आज जो हम लोग आज स्पिरिचुअल टूरिज्म का, आस्था और आर्थिकी का एक नया केंद्र बिंदु बना दिए हैं, इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन बना लिए हैं, देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर लिए हैं। प्रयागराज महाकुंभ के ढेर सारे सबक हैं, और सबका केंद्र बिंदु बना लिए हैं। उसमें कानून का राज हो, सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है, और कानून के उस राज को जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सबने यहां पर जीवंत रूप करते हुए इस महाकुंभ के माध्यम से दिया है, देश और दुनिया इसके प्रति अभिभूत है। और इस अवसर पर मैं आप सभी का, जो 75,000 हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल, पीएसी, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन की, चाहे वह केंद्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए, हमारी एसडीआरएफ से जुड़ी हुई जल पुलिस, फायर पुलिस या फिर होमगार्ड, पीआरडी के जवान, इन सभी जवानों को मैं हृदय से इस आयोजन की सफलता के लिए बधाई देता हूं, और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। पुलिस की थी, 15,000 से ऊपर यहां पे स्वच्छता कर्मी थे। इसके अलावा 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेस थी, 750 से अधिक शटल बसेज भी यहां पे लगाई गई थी। पीडब्ल्यूडी, नमामि गंगे, जल निगम, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग, इन सभी विभागों ने, स्वास्थ्य विभाग, इन सब ने भी पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाया। रेलवे, सीआरपीएफ, होमगार्ड, नागरिक उड्डयन विभाग, सेना, वायुसेना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, इन सब ने भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। रेलवे ने लगभग 13,000 मेला स्पेशल चला करके यात्रियों की सुविधा को सकुशल आगे बढ़ाने का काम किया। 3.25 करोड़ यात्री केवल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से प्रयागराज आए। लगातार इन पर कार्य करते हुए पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से 26 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर कल पूर्णाहुति को यह 45 दिन का महायज्ञ सफलता की नई प्रतिमान स्थापित करते हुए संपन्न हुआ है। इसमें
अस्थाई और अस्थाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को प्राप्त हुआ। प्रयागराज आज एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हुआ है और आज जो भी प्रयागराज आएगा तो प्रयागराज को देख करके अभिभूत था। देख करके यहां के विकास, यहां की सुविधा, यहां के मॉडल को देख करके वो सेल्फी ले रहा था, चौराहे चौराहे पे सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा था। 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने मेला का विस्तार किया था और 5,000 एकड़ क्षेत्रफल में हमने 6 लाख वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था दी थी। 30 पेंटून ब्रिज बनाए गए थे। 500 चेकर्ड प्लेट 500 किलोमीटर की बिछाई गई थी। 1250 किलोमीटर की पाइप पेयजल की स्कीम थी। 1 लाख टेंटेज थे। 8,000 आश्रम और संस्थाओं को भूमि आवंटन किया गया था और इसके साथ ही 1.5 लाख शौचालय बनाए गए थे। 7 रिवर फ्रंट, 12 किलोमीटर का अस्थाई घाट, 9 अस्थाई घाट, यह भी इस अवसर पर बनाने के कार्यक्रम संपन्न करके इस आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हुआ था। बहनों और भाइयों, केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। श्रद्धालु जन को यहां तक लाने के लिए सभी संबंधित विभागों ने, संस्थाओं ने अपना योगदान किया, लेकिन एक एक घटना को लाइव दिखाने का काम और सकारात्मक रूप से उसको आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम, यह तो आपने ही किया है। क्योंकि कितनी भी अच्छी व्यवस्था होती, कितना भी हम कर लेते, बहुत होता प्रयागराज देखता, प्रयागराज कमिश्नरी देखती, उत्तर प्रदेश देखता, कल्पवासी देखते, लेकिन आप लोगों ने, और केवल आप ही ने नहीं, यानी हिंदी मीडिया ही नहीं, देश भर की मीडिया ने और विदेशी मीडिया ने भी यहां की व्यवस्था की सराहना की, उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया और किसी भी आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मीडिया का क्या रोल हो सकता है, उसकी एक बेहतरीन मार्केटिंग करने में भी आपने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आस्था की आर्थिकी हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, लेकिन मीडिया ने साबित कर दिया कि 7,500 करोड़ खर्च करके 3.5 लाख करोड़ की ग्रोथ की जा सकती है। यह भी मीडिया ने बता दिया है दुनिया को, और दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इन सब बातों को देख रही है। एक नया शोध का विषय दिया है, मैं लगातार देख रहा हूं, मेरे पास लगातार IIM से और नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पत्र आ रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है, आस्था और आर्थिकी का समन्वय कैसे हो सकता है। ये तो पहली बार ये विषय मिला। इसको लेकर के आप 1 घंटे का टॉक हमारे यहां दीजिए, हमें बताइए मैनेजमेंट के बारे में, कैसे ये हुआ। जो भी आया उसने स्वच्छता की चर्चा की, उसने टेक्नोलॉजी की चर्चा की, उसने सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार की चर्चा की, उसने हरेक स्तर के कार्मिकों की चर्चा की। और सचमुच मीडिया के साथ साथ प्रयागराज वासियों का धैर्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा, जिन्होंने पूरे आयोजन को अपना आयोजन माना।